नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। लखनऊ पुलिस का दावा है कि बेटे ने अपने साले से अपने ऊपर गोली चलवाई। पुलिस के मुताबिक एक लाइसेंसी रिवॉल्वर था, जिसे बरामद कर लिया गया है। साथ ही पुलिस पूछताछ में साले ने सारे राज उगल दिए। पहले बताया कि सांसद के बेटे पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई। अब तक की तहकीकात में पता चला कि सांसद के बेटे के कहने पर उसके साले ने गोली चलाई। लखनऊ पुलिस के कमिश्नर डी.के. ठाकुर ने कहा कि जिस पिस्टल से गोली चली उसे बरामद कर लिया गया। देखिए इस उलझे हुए पूरे मामले में कैसे ट्विस्ट आया और कैसे मचा हाहाकार। गोलियों की तड़तड़ाहट। बीजेपी सांसद के बेटे को मारी गोली। राजधानी में ताबड़तोड़ घटनाएं जारी। बाइक सवार बदमाशों का कहर। निर्दोष को फंसाने की साजिश। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ कब, कहां और कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहां एक से बढ़कर एक गणमान्य रहते हैं। लेकिन लखनऊ की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगे हैं। लेकिन पुलिस ने इसका खुलासा भी कर दिया है। राजधानी लखनऊ में गोलियों की आवाज ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। आखिरकार सांसद की बेटी को किसने गोली मारी? मामला बेहद हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया। राजधानी लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र स्थित छठा मील तिराहे पर मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मारने की वारदात का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए राहत की सांस ली। मामला जैसा कि मेरे बेटे से बात हुई है, उसे पहचान नहीं पाया है और कमरे से बाहर निकला था तो उसको कुछ लोगों ने, जैसा वो बता रहा, दौड़ाया और गोली मारी। लेकिन किन लोगों ने मारा है उससे पहचाना नहीं। तो अभी पुलिस इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है और पुलिस जांच भी इसकी कर रही है। अभी इस संबंध में अभी हमने कोई तहरीर नहीं ली। हालत की बात करें, कैसी हालत है? हालत ठीक है, कोई चिंताजनक नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी कि आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रामा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। मैं भी सीधा ट्रामा सेंटर पहुंचा। यहाँ पे बात की गई है तो सांसद जी की बेटी से और सांसद जी से कि आप इसमें अगर कोई तहरीर दे रहे हैं तो दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही पुलिस ने घायल आयुष के साले आदर्श सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आयुष के साले ने पूरी वारदात को कबूल कर लिया है, जिसमें उसने बताया कि इस वारदात को अंजाम देकर
कुछ लोगों को फंसाने का प्लानिंग किया गया था। इस घटना की तय में पुलिस जा रही है और जो मेरे संज्ञान में आया, क्योंकि आयुष ने पहले अपनी मर्जी से 6-7 महीने पहले शादी कर ली थी और हम लोगों ने मना भी किया था, लेकिन वो अपनी से उम्र से ज़्यादा लड़की से शादी भी किया। बीच में अभी 5-6 दिन पहले उसने कहा कि वो पापा दूसरी जगह शादी उसकी पहले से थी और पट्टी नहीं खा रही, मैं छोड़ दिया हूँ। लेकिन फिर वो उसी के साथ जा कर के रहा, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब ये घटना मुझे आज रात में 2:03 पे फ़ोन उसने किया कि पापा मेरे गोली मार दी गई है। तो मैंने पूछा कहाँ है, तो बताया अभी तो पुलिस चौकी पे है। फिर वहाँ पुलिस से बात हुई, उधर से फ़ोन आया पुलिस का, उन्होंने बताया हम ट्रामा लेके जा रहे हैं। तो फिर मैं ट्रामा पहुँच गया। ट्रामा में मैं मिला भी, उससे बातचीत हुई ट्रामा सेंटर पे। तो उसने किसी का नाम नहीं बताया, उसने कहा हम पहचानते नहीं हैं लोगों को किसने मारा, लेकिन साले के साथ हम नीचे उतरे थे, मतलब घर से बाहर निकले थे, तब ये घटना हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक मड़ियाव इलाके के छठा मील के पास रैठा रोड पर पूरी घटना को प्लान किया गया था, जिससे पुलिस को इस घटना को देखते हुए ऐसा लगे कि बदमाशों द्वारा गोली मारी गई है। साले द्वारा पुलिस के सामने घटना को कबूल करते हुए इस घटना के पीछे चंदन गुप्ता, मनी जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह को फंसाने की साजिश रखते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को देखते हुए इन लोगों का नाम पुलिस को देकर इन लोगों की गिरफ्तारी करवाने चाहते थे। पूरी साजिश फुल टू प्लान के साथ रची गई थी, लेकिन पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए इस वारदात के पीछे छिपे राज का पर्दाफाश कर दिया। राजधानी लखनऊ में सांसद के बेटे द्वारा एक बड़ी साजिश रची गई। आपको बता दें कि मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष द्वारा ये पूरी साजिश रची गई। हालांकि इसका खुलासा तब हुआ जब पूरी घटनाक्रम के बाद पुलिस ने जो इसके साले को आदर्श को जब पकड़ा है और उससे गहनता से पूछताछ की, तब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से देर रात पुलिस को सूचना मिली कि सांसद के बेटे आयुष को गोली मार दी गई है और उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया है, उसके बाद से तुरंत ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। आज इसका खुलासा तब हुआ जब सांसद कौशल किशोर का जो बेटा आयुष है, उसके साले को जब पुलिस ने पकड़कर उससे गहनता से पूछताछ की, तब उसने कबूल किया आदर्श ने कि जो सांसद का बेटा आयुष है, उसके कहने पर उसकी ही पिस्टल से उसको गोली मारी गई थी, जिसके बाद उसे ट्रामा सेंटर एडमिट कराया गया। काफी देर बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सांसद कौशल किशोर को भी काफी समय बाद ही सूचना दी गई। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी थी। आपको बता दें कि जो आयुष था वो कुछ लोगों को फंसाने के चक्कर में ऐसी साजिश रचा था। कई नामों का उसने खुलासा किया। अभी तक जो आदर्श है, आदर्श ने कई नामों का खुलासा भी किया है कि इनको फंसाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो सांसद कौशल किशोर के भाई नंद किशोर प्रॉपर्टी का काम करते हैं। उनके भतीजे आयुष ने खुद पर अपने साले द्वारा गोली चलवाकर 3 निर्दोषों को फंसाने की तैयारी की थी, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल में निर्दोषों को बचाते हुए घटना का चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। मड़ियाव कोतवाल का कहना है कि आयुष के साले आदर्श सिंह से पूछताछ के बाद घटना में इस्तेमाल किया हुआ असलहा भी बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया असलहा लाइसेंसी बताया जा रहा है, लेकिन इसका लाइसेंस किसके नाम पर है, इसकी जांच की जा रही है। सांसद के बेटे पर गोली चलने पर पुलिस ने अब खुलासा कर सबको चौकन्ना कर दिया है और सभी जिसने सुना वो सन्न रह गया। आखिर कुछ लोगों को फंसाने की साजिश रची गई।
बीजेपी सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष लखनऊ के मड़ियाव इलाके के छठा मिल के पास में अपने साले के साथ रह रहा था और बीती रात करीब 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि जो आयुष अपने साले के साथ घूमने निकला हुआ था और उसी दौरान उस पर कार सवार कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी और जिसके बाद आयुष उस फायरिंग में घायल हो गया, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आयुष को ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहाँ पर पुलिस ने भर्ती कराया, जहाँ पर ट्रामा सेंटर में इलाज के बाद उसको छुट्टी दे दी गई। वही इस पूरे मामले की जानकारी आला अधिकारियों को हुई और उसके बाद जो सांसद मोहन लालगंज के कौशल किशोर वो खुद इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है और वहीं अब तक की जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, जो आयुष का जो साला है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद पूछताछ के बाद आयुष के साले ने खुलासा किया है कि आयुष के कहने पर ही उसने ये फायरिंग की थी और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने पिस्टल बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है जो पिस्टल है वो किसी चंदन के नाम से ये पिस्टल बताया जा रहा है उसके नाम से है और फिलहाल वहीं इस पूरे मामले की पुलिस को कोई भी लिखित शिकायत नहीं दी गई है और इस पूरे मामले की अभी तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। आयुष का साले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी लिखित शिकायत नहीं दी गई, जिसकी वजह से अभी तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बुलंदशहर के शिकारपुर में पति ने चरित्र पर उसके शक किया पत्नी ने और वो इतना आग बबूला हो गया पत्नी और 3 बेटियों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वो पागल पति इस तरीके से बौखला गया कि उसे कुछ नहीं समझ में आया। उसने अपनी 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया और एक को जिंदगी और मौत के बीच लड़ने के लिए मजबूर कर दिया और पत्नी की भी मौत हो गई। देखिए इस ट्रिपल मर्डर से बुलंदशहर में कैसे मचा हाहाकार। सिरफिरे पति का खूनी खेल, पत्नी सहित 2 बेटियों की हत्या, जिंदगी और मौत के बीच एक बेटी, पापी बाप, कातिल पति, ट्रिपल मर्डर से हाहाकार। रोते बिलखते इन लोगों को गौर से देखिए। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दुख के अथाह सागर में डूबे इस परिवार का जिम्मेदार कोई और नहीं, इसी परिवार का एक सदस्य है, एक पति, एक पिता, वो भी हैवान हो चुका। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की है। बुलंदशहर के शिकारपुर में पति के चरित्र पर शक के चलते अपनी पत्नी और 3 बेटियों पर हथौड़े से हमला कर लहूलुहान कर दिया। घायल पत्नी और 2 बेटियों का मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरी बेटी की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक सईद अपनी पत्नी शकीला, बेटी रजिया, सुल्ताना और शबाना के साथ रहता था। मंगलवार रात को सईद की किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि सईद आग बबूला हो उठा। गुस्से में पागल आरोपी पति ने पत्नी पर हथौड़े से जोरदार हमला किया। मां की चीख पुकार सुनकर 3 बेटियां भागती हुई आई। रईस इतना पागल हो गया था कि उसने 3 बेटियों पर हमला कर दिया। बेटियों की हथौड़े से लहूलुहान करके आरोपी सईद फरार हो गया। बेटियों ने वारदात की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।
जहां डॉक्टरों ने शकीला और उसकी 2 बेटियां रजिया और शबाना को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल सुल्ताना की हालत नाजुक देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। थाना शिकारपुर के मोहल्ला अंबेडकर नगर में आज एक दुखद घटना हुई है, जिसमें सईद मेंटल नाम के एक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, इसके द्वारा अपनी पत्नी सफीला, जिसकी उम्र 50 साल थी, बेटी रजिया और दूसरी बेटी शबाना, रजिया की उम्र 20 साल और शबाना की उम्र 15 वर्ष तथा तीसरी बेटी सुल्ताना, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, इन तीनों के सर में रात में हथौड़े से प्रहार किया, जिसमें से पत्नी सफीला, बेटी रजिया और शबाना की मौके पर मृत्यु हो गई है। तीसरी बेटी सुल्ताना घायल अवस्था में है, हॉस्पिटल में है, फिलहाल बातचीत कर रही है। अभियुक्त मौके से भागने में सफल है तथा उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकरण में इसके परिवार के अन्य सदस्य, इसके 2 बेटे भी हैं जो पिता की गतिविधियों से रुष्ट होकर के थोड़ा दूर रहने लगे थे, अलग मकान में, वो भी शादीशुदा हैं, वो भी मौके पर मौजूद हैं। इसमें उल्लेखनीय यह है कि जो मृतक की पत्नी और बच्चियां थी, बेटियां, ये मजदूरी का काम करती हैं। पति मानसिक रूप से थोड़ा सा मेंटल किस्म का है, इसलिए लोगों ने इसका नाम सईद मेंटल रख रखा है। एसएसपी संतोष कुमार ने बताया कि सुबह मामले की जानकारी पर मौके पर पुलिस पहुंची, तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, साथ ही सुल्ताना को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है, पुलिस उसकी गिरफ्तारी की लगातार कोशिश कर रही है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया था कि 3 हत्याएं करनी पड़ गई। खैर, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा आखिर माजरा क्या है। इंडिया न्यूज के लिए बुलंदशहर से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। हरदोई कोतवाली सिटी इलाके में उस वक्त हाहाकार मच गया जब रेलवेगंज इलाके में एक देवर ने अपनी सगी भाभी की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी और भतीजे को भी नहीं छोड़ा। पुलिस और परिजनों की माने तो सिर फिरे देवर ने जमीन विवाद में आक्रोशित होकर इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए इस वारदात के बाद हरदोई में कैसे मचा हाहाकार। जमीन बनी जान के दुश्मन, जमीन के लिए रिश्ते तार तार, देवर निकला कातिल, भाभी का हत्यारा, वारदात के बाद बचा हाहाकार। हर अपराध की शुरुआत होती है जल, जोरू और जमीन से। हम जिस हत्या की कहानी आपको बताने जा रहे हैं उसकी जड़ है जमीन। जमीन जान के दुश्मन बन गई, जमीन के लिए रिश्ते तार तार हो गए। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के हरदोई जिले की है। हरदोई कोतवाली सिटी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवेगंज इलाके में एक देवर ने अपनी सगी भाभी की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी और भतीजे को भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया। पुलिस और परिजनों की माने तो सिरफिरे देवर ने जमीन विवाद में आक्रोशित होकर इस वारदात को अंजाम दिया। मृतका की बेटी की माने तो उसने हेल्पलाइन नंबर डायल 112 पर कई बार फोन किया, लेकिन अफसोस पुलिस घटना से पहले मौके पर नहीं पहुंच पाई। 112 नंबर पुलिस न पहुंचने को लेकर एसपी अनुराग वत्स ने इस बात की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, आज थोड़ी देर पहले ही कोतवाली शहर के रेलवे क्षेत्र में ये सूचना मिली कि 2 लोग घर में घायल हैं और झगड़े की सूचना थी और उनके घायल होने की सूचना थी। तो मौके पर पुलिस यहाँ पहुंची है, सभी अफसर यहाँ पहुंचे। उसमें देखा गया है कि उसमें 2 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे, उसमें एक महिला और एक पुरुष।
और ये जानकारी हुई है कि जो उनको घटना को करने वाला है वो इनका सगा देवर है। इनका आपस में इनकी वसीयत को लेके एक विवाद था, जो आज इनकी यहाँ इस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, और जिसमें कि जो उनका देवर है उसने अपनी सगी भाभी और अपने भतीजे को गंभीर रूप से घायल किया, जिसमें कि जो उनकी भाभी है उनकी मृत्यु हो गई है और जो उनका भतीजा है उनका इलाज चल रहा है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं? क्या रिश्तों का कोई मायने नहीं? क्या जमीन इतना जरूरी थी? सवाल तो डायल 112 पर भी उठ रहे हैं। जब मृतका की बेटी ने कई बार फोन किया तो पुलिस समय पर क्यों नहीं पहुंची? अधिकारी तो जांच का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे। जांच की जाएगी, क्या एक बेटी को उसकी मां कभी वापस मिल पाएगी? खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही रटी रटाई बात, जांच। अब जांच के बाद पता चल पाएगा आखिरकार क्या हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए हरदोई से आलोक की रिपोर्ट। हम आपको एक ऐसे बाप की तस्वीर दिखाएंगे जिसने बेटी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तस्वीर को देखने के बाद कलेजा मुंह में आ जाएगा। जिसने देखा वो सन्न रह गया, जिसने सुना वो तंग रह गया। ये भी तस्वीर हरदोई की है। देखिए किस तरीके से हरदोई में इस तस्वीर को देखने के बाद मचा हाहाकार। इन धुंधली पड़ी तस्वीरों को हम आपको नहीं दिखा सकते। ये एक हत्यारा बाप है, ये एक कातिल हैवान पिता है जिसने अपने ही कलेजे के टुकड़े को मौत के घाट उतार दिया। ये ऐसा बाप है जिसने धार हथियार से अपने ही बेटी का सिर कलम करके थाने पहुंच गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के हरदोई की है। हरदोई के मझिला थाना क्षेत्र के गांव पांडे तारा की तस्वीर है। वारदात के बारे में जिसने सुना वो सन्न रह गया, जिसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बाप ने बेटी का सिर कलम कर दिया। वारदात के बाद इलाके में हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है आरोपी पिता ने बेटी को 2 दिन पहले किसी लड़के के साथ देखा था, तभी से उसके सिर पर खून सवार था। पिता मौके की तलाश में था। माँ बाजार में गई थी, बेटी घर में अकेली थी। मौके को देखते हुए सन की पिता ने बेटी का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर कलम करने के बाद आरोपी हत्यारा अपने गांव से अकेले चल पड़ा। बेटी का सिर हाथ में लेकर रास्ते पर वो धीरे धीरे कदमों से चलता रहा। जहां रास्ते में बीट के 2 सिपाही ने उसको रोक लिया और बातचीत करने लगे। मिला नहीं तो दोनों को निपटा देते हैं। अच्छा, तो किस वजह से किया है आपने इस तरह से? इसका गैसबाजी करता था, हमने देख लिया। तो हमने कहा चलो आज 2 दिन होगा, हमने 2 दिन अभी अन्न पानी नहीं खाया। हम चले निपटा नहीं डालेंगे, शाम मेरी नहीं खाती। ये किसने किया? ये मैंने किया। अच्छा, गर्दन आपने काटी? मैंने। क्या नाम है इस बच्चे का? बच्चे का नीलम। अच्छा, नीलम नाम है? नीलम देवी। तो ये आपकी बिटिया है? तो ये आपने किस चीज से काटा इसको? इसको हमने फरसा से काटा। अच्छा, फरसा कहाँ है वो इस समय? फरसा घर में रखा है। अच्छा, आपके घर में है इस समय? तो घर में वो, अच्छा, ये आपने जो किया है ये और भी कोई साथ में था आपके? कोई नहीं, मैंने अकेले कमरे के अंदर। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर एक बाप इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है? अपनी बेटी का सिर धड़ से कैसे अलग कर सकता है? खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। मझिला थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड हुआ है जिसमें पिता ने स्वयं अपनी पुत्री का गला काट दिया। गला काट के वो सर को जब थाने ले जा रहा था तब उसको पुलिस वाले मिले और पिता और बेटी का सर दोनों चीजें थाने में इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि हरदोई के मझिला थाने का पूरा मामला है, जहां के पांडे तारा गांव में एक बाप ने अपनी बेटी को दुष्कर्म करते हुए देखा किसी उसके दोस्त के साथ।
2 दिनों से उसने अन्न खाया नहीं, पानी पिया नहीं और हत्या के गुरूर में घूमता रहा। लेकिन जब उसको नहीं मिला, लड़का नहीं मिला, तो आज उसकी जब माँ लड़की की नहीं थी घर पर, तब बाप ने बेटी का सर कलम कर दिया। इसको आपको बता दें, बेहद भयानक घटना हुई है ये। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जो पिता है वो भी गिरफ्तार हो चुका है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आलोक सिंह, हरदोई। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जाती है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।